आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी का मालिकाना हक ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन स्टेट या अदर स्टेट, किसी भी राज्य में, चाहे अपने ही राज्य में हो या बाहर के राज्य में, तो आपको ऐसी दशा में एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। अब एनओसी अगर आप नहीं इशू करवाते हैं, नहीं आपके पास है, नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको आरटीओ में जाकर प्रेजेंट होना पड़ता है गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो एनओसी बेस्ट वे है, आप अपने तरीके से अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। एनओसी आपने एक बार इशू करवा दिया तो आप एनओसी अपने बायर को दे सकते हैं, वो बायर अपने राज्य में ले जाकर सबमिट करेगा, वहां से उसकी गाड़ी का पंजीकरण आसानी से हो जाएगा, उसके नाम पर गाड़ी चली जाएगी। ठीक है, यह आसान प्रक्रिया है। तो आप समझ गए हैं कि एनओसी क्या होता है, एनओसी क्यों आवश्यकता होती है। अब एनओसी बनवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है जिसको आपको समझना है। अब एनओसी यदि आप बनवाना चाहते हैं तो एनओसी बनवाने के लिए उसी आरटीओ और फ्लाई में आवेदन करना होता है जहां पर गाड़ी का इनिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ हो, किसी और अदर आरटीओ में जाकर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद में एनओसी अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म 28 में अप्लाई करना है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन नंबर 48 के तहत होता है। थर्ड यहाँ पर है, अगर कोई टैक्स ड्यू है आपकी गाड़ी पे तो पहले आपको टैक्स भरना होगा, तब एनओसी इशू करवाइए आप। चौथा यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर दिशा निर्देश ये है, गाइडलाइन है कि आपको जो सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल नंबर 81 है उसमें प्रेस्क्राइब जो फीस है वो फीस का भुगतान करना होगा। पांचवा यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये है कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा या फिर आप आरटीओ में आवेदन जाकर भी दे सकते हैं, जिसके लिए आप पूरी तरीके से आजाद होंगे, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए या फिर आप आरटीओ में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं एनओसी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण 5 यहाँ पर गाइडलाइंस है। ठीक, समझ गए आप। अब बढ़ते हैं हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑफलाइन में तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्म 28 में जाकर आप अप्लाई कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, आरटीओ में जमा कर दीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाइए। उसके बाद में आपको वाहन पोर्टल मिलेगा, वाहन पोर्टल पे जाकर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में जाइएगा अपना राज्य का चयन करने के बाद में। उसके बाद में आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन में फिर से जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एनओसी अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब वहां से फिर से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, सेलेक्ट आरटीओ और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप एनओसी का फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। ये है ऑनलाइन प्रक्रिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई आपको करने के लिए डॉक्यूमेंट भी देना होगा। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा देना है, तो सबसे पहले बात कर लेता हूं प्राइवेट। तो नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए एप्लीकेशन इन फॉर्म 28, ये आपको मैंने बताया, फॉर्म 28 की आवश्यकता होगी। दूसरा यहाँ पर यह है कि आप ऑफलाइन में जा रहे हैं तो आपको आरसी भी चाहिए। ऑनलाइन में तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर कर देते हैं, तो व्हीकल की आरसी भी होना अति आवश्यक है। 2 हो गए। तीसरा, इंश्योरेंस कॉपी होना चाहिए एनओसी बनवाने के लिए। इंश्योरेंस नहीं होगा तो गाड़ी की एनओसी नहीं बनेगी। चौथा है पोल्यूशन, यानी कि पीयूसीसी, पोल्यूशन भी होना चाहिए। पांचवा है पेमेंट ऑफ व्हीकल टैक्स अप टू डेट, जिस तिथि पर आप एनओसी बनवा रहे हैं उस तिथि तक आपको टैक्स वगैरह सब भरकर फाइनल करना होगा। छठवां है चेचिस और इंजन का पेंसिल प्रिंट, आप प्रिंट करके उसको रख लीजिए, वो भी लगता है। और उसके बाद में है आपका 7वां सिग्नेचर ऑफ ओनर, ओनर का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये है प्राइवेट नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का एनओसी बनवाने के लिए दस्तावेज। अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल गाड़ी का एनओसी बनवाने के लिए दस्तावेज कौन कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि ये जो मैंने आपको नॉन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट गाड़ियों के डॉक्यूमेंट बताए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको नॉन ट्रांसपोर्ट में भी लगेंगे, यानी कि कमर्शियल गाड़ी का एनओसी बनवाने के लिए भी लगेंगे सेम। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का एनओसी बनवाने के लिए, वो मैं अलग से बता देता हूं। जिसमें 7 तो उधर ही मैंने आपको बता दिया प्राइवेट में, प्राइवेट वाले सब इसमें भी लगेंगे। और 8वां यहां पर हो जाता है परमिट सरेंडर रिसिप्ट। 9वां है चालान क्लियरेंस रिसिप्ट। 10वां है टैक्स क्लियरेंस रिसिप्ट। और 11वां है फिटनेस क्लियरेंस रिसिप्ट। ये 11 कुल दस्तावेज ट्रांसपोर्ट या हैवी कमर्शियल गाड़ी का एनओसी बनवाने के लिए दस्तावेज लगते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, सारे दस्तावेज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि ये इसकी फीस कितनी आपको देनी है। तो सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल नंबर 81 के तहत 100 रुपीज आपको पेमेंट करना होगा एनओसी बनवाने के लिए। 100 रुपीज, 100 रुपए। ठीक, अब बढ़ते हैं, हमारा एनओसी आपने आवेदन कर दिया, दस्तावेज जमा कर दिए, फीस आपको भुगतान कर दिया, तो एनओसी आपका
जो बनेगा वो कितने दिनों तक वैध होगा, कितने दिनों तक उसकी वैलिडिटी होगी। तो जो एनओसी आपका बनता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इस एनओसी को बनवाने के लिए गाड़ियों का जो एनओसी बनता है ये 6 माह तक वैध होगा, गाड़ी की एनओसी जब वो इशू किया जाता है उस दिनांक, उस तिथि से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10th ऑफ फरवरी को आप एनओसी बनवा लेते हैं तो आप 6 माह के आगे तक, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 जून तक आपका जो है वैलिड रहेगा एनओसी। 6 माह से आगे हो जाता है तो एनओसी वैलिड नहीं होगा। उसके बाद में अप्लाई आपने कर दिया, आपको सब कुछ पता चल गया, तो आप अप्लाई करने के बाद कितने दिनों में आप एनओसी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कितने दिनों में मिलेगा। तो अप्लाई करने के बाद कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 30 दिन के अंदर आपका एनओसी इशू कर दिया जाता है। आप उसको ऑनलाइन, कभी कभी तो आपके ईमेल पर भी भेज दिया जाता है, इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आपके ईमेल पर भेज दिया जाता है। नहीं अगर ईमेल पर आता है तो आप आरटीओ में जाकर एनओसी अपना प्राप्त कर सकते हैं। ये है इसकी पूरी जानकारी।